बात करती है। क्या आपके लिए नारे बुलंद, क्या जय भीम के नारे आगे बढ़ाती है? कोई नहीं है जो आपके लिए आवाज दे सिवाय बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के। अरे पार्लियामेंट छोड़ो, अरे दलितों के भीख से, शेड्यूल ट्राइब्स के भीख से, शेड्यूल कास्ट के भीख से कई यहां से तेलंगाना के असेंबली में एमएलए गए, क्या किसी ने वहां पे ठहर कर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ मत बोलो, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो है? क्या बीजेपी के एमएलए ने कहा? क्या कांग्रेस के एमएलए ने कहा? क्या बीआरएस के एमएलए ने कहा? अगर इस तेलंगाना असेंबली में अगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ठहर कर किसी ने यह कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मेरे हीरो है, वो बोलने वाले शख्स का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। ना कोई कांग्रेसियों ने बोला, ना बीआरएस ने बोला, ना भाजपा के किसी ने बोला। मगर दुश्मनी हमसे की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। याद रख लो है मेरे गयूर दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर भीम की शान में गुस्ताखी होगी, अगर भीम के सम्मान में खबर रखाएगा, अगर भीम के नाम पे कोई उंगली उठाएगा, मीम मैदान में आएगी, मीम आपकी आवाज बनेगी, मीम आपके लिए लड़ेगी, मीम आपके लिए दुश्मनों से टकराएगी। भीम का साथी सिर्फ मीम है और मीम का साथी सिर्फ भीम है, यह आपको समझना है। अरे मजाक की भी एक हद होती है, जो दिल में आए बोल दिए, जिस तरीके से बात करना है बात कर दिए। अरे इस इंसान के बारे में बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 17 को इस्तेमाल करते हुए आपको अनटचेबल अबॉलिश कराया, आपको अछूत होने से बाहर निकाला। नहीं तो आपकी वो हद थी कि आपका अगर थूक भी जमीन पे गिर जाता तो जमीन को नापाक समझा जाता, आप कहीं चलते तो जमीन को नापाक कहा देते थे, आप कुछ कुएं से पानी पीते तो कुएं से कोई दूसरा पानी नहीं पीता, आपके बच्चे की अगर बारात निकल जाती तो लोगों के दिलों में छुरियां चलती। तो आपके लिए अगर इस चीज को मुकाबला करके बुखारवानी देखकर आपको इस हिंदुस्तान में काबिल बनाया तो बनाने वाले का नाम भीमराव अंबेडकर साहब है। और उनके लिए अगर कोई नारे बुलंद करते हैं तो वो बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल से इज्जत करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए भी इज्जत करती है कि वो शख्स है जिसने हमें आईन दिया, कानून दिया, संविधान दिया और उस संविधान पे हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे ये लोग, क्या आपको इतना समझने नहीं आता कि ये आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र के बनाने की बात की जा रही है और सामने ठहराया जा रहा है। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बताया जाता है औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को और मुसलमानों को बताते हुए आग के सामने पेश किया जाता है। ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के गयूर भाई बहनों, तुमसे सवाल करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या मुसलमानों से ज्यादा तुमको वो वापस उस दौर में नहीं लेके जाएंगे जहां तुम्हारे गलों में मटकी बनी जाती थी, जहां तुम्हारे पीठ पे झाड़ू बनी जाती थी, जहां तुम्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता। अरे आज हम यहां पे बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मजलिस क्यों कर रही है। अरे मजलिस के अलावा भीमराव अंबेडकर साहब की बात किसने की, तुम तो बताओ, आप तो बताओ कि कौन बात कर रहा है। नामपल्ली में भी देख रहा हूं अजीबो गरीब तमाशे चल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव साहब के, अंबेडकर साहब के फोटोज लेके चौरस्ते पे 5-6 पाउडर के डब्बे फिर रहे हैं, देख रहा हूं।
तमाशे देख रहा हूं, हिलते डुलते अंबेडकर साहब की फोटो बता रहे हैं। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट उस तरीके से करो जिस तरीके से तुमने वादा किया था। अगर तुम्हें भीमराव अंबेडकर साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दी, उन खवातीनों को जो तुमने पैसों का वादा किया था वो दिला दो। उन दलितों को जो इंदिरम्मा अल्लू के नाम पे घर देने का वादा किया था, पहले वो कर लो, बाद में अंबेडकर साहब की फोटो पकड़ो। पहले में शुरुआत की है एहतजाज की। मजलिस ने बताया है कि दलित हमारा भाई है, BR अंबेडकर साहब हमारे नेता है, दलित SC ST के लिए हम लड़ेंगे। तुम जब इनका फायदा उठाए, जो जिस दलित का तुम वोट लिए, तुम एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर सके, मजलिस ने की। तुम अब आगे बढ़ो और तुम भी मजलिस के बुनियाद पे चलते हुए तुम भी तो एक ऐसी पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। बोला बैनर कहीं को निकालना भाई, ड्रग्स के ऊपर नामपल्ली में एहतजाज चल रहा, और ये आइडिया मेरा भी नहीं था चल रहा, और ये आइडिया मेरा भी नहीं था कि ये बैनर ऐसा बनाओ। ये आइडिया मेरे एक दलित भाई अनिल का था, जिसने मुझसे कहा कि ड्रग्स पे हमें एहतजाज करना चाहिए। एक दलित भाई के आइडिया को लेकर जब हम बैनर बनाए और बैनर पे ये लिखा गया से नो टू ड्रग्स, और एक चीज लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी बोलो जरा, क्या लिखी गई थी बोलो जरा। अब ACP साहब फिर मेरे को फोन करके ये नहीं बोलना कि आप मुंह से पाउडर बोले, मैं ड्रग्स बोला, पाउडर हिल्ला बोले, फिर मेरे पे एक नई चीज नहीं आ जाना। तो ये भी चीजों से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। ऐसे और एहतजाजी जलसे हम करेंगे, ऐसे और काम हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में थी, है और रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाई के लिए हमेशा ठहरती थी, ठहरेगी और हमेशा ठहरेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज थी, है और रहेगी। मेरी दलित मेरे भाइयों से आपसे अदबन गुजारिश है कि हमें आगे बढ़ना है, मिलके करना है। ऐसे एहतजाजी जलसे, ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स और करना है, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए एजुकेशन दिया, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमें अनटचेबल होने से बाहर निकाला, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब है, उस आदमी के लिए करना है। मजलिस आपके साथ है, मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपको तकलीफ देती है, और मजलिस आपके हर एहतजाज में आपके साथ चलते हुए इन विश्व हिंदू परिषद, RSS और भाजपा जो दलितों के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, जो दलितों के लिए अपने दिल में मैल रखते हैं, उनका मुकाबला आपके साथ रहकर करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा भीम की ताकत बनेगी, भीम की आवाज उठाएगी और भीम को साथ लेकर चलेगी। बस यही चंद गुजारिश है, आगे भी और हम ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स कराएंगे। उम्मीद है आप सब आएंगे और कामयाब करेंगे, और हम एक पैगाम यहां से देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।